जय श्री महाकाल। हरतालिका तीज व्रत कथा। मंदार के फूलों की माला से गुथी वेणी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित माँ पार्वती जी तथा जटाओं पर शोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने प्रहारों पर सदाशिव के दरबार में की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था? विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्द से शब्दायमान रहता है। यह नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमाचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मीना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली और जब भी मेरे दर्शन न मिले तब तुमने उधर्व मुख होकर केवल आयु सेवन की, फिर वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे
अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहाँ तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमाचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा के अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने को इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती है। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी बैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु जी को करूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूँगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज न सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारा वरण न कर ले। इस प्रकार सहमति बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। अब घर चलो। इतना सुनकर और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जायुक्त हो अपना सिर को झुकाए कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर में से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया। घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमाचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ हर ले गया है। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर
और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तो मूर्छित हो गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमाचल के साथ वहां आ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है? यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी? चलो, अब घर चलो। देखो, तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से दुखी है। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी, आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदा शिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात, मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता महारानी मेना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा है और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिवशंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभो, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है वह भी मुझे बताइए। इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों व सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की सुवर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापना करें। केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करें। रेशमी वस्त्र के चंदोवा ताने, फिर स्तुति गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना इस प्रकार करें, जय जगन्नाथ।